आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि इजराइल अमेरिका से उन खास बमों को ले रहा है जो कभी इजराइल ने भारत को दिया था बालाकोट स्ट्राइक करने के लिए। जानेंगे क्या है मामला और इसके लिए 320 मिलियन डॉलर का हथियारों का सौदा अमेरिका ने तैयार रखा है। तो वहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। सऊदी अरब के एक मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि इजराइल के साथ रिश्ते सही करना ये अभी भी हमारे बातचीत में है। अब इसे आईमेक से क्यों जोड़ा जा रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आईमेक को लेकर क्या बयान दिया है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बालाकोट स्ट्राइक अगर याद होगा आपको तो इस स्ट्राइक के साथ एक बम की खबर खूब आई थी और वो बम था स्पाइस बम। स्पाइस बम की खासियत ये है कि वो बंकरों को तबाह कर देती है, मटिया मेट कर देती है और इस खासियत की वजह से भारत ने इसका इस्तेमाल किया। 2019 का पुलवामा हमला का बदला ले लिया। पर अभी क्या सीन हो रहा है, अभी इजराइल अमेरिका से इसी बम की डील करने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इजराइल के साथ 320 मिलियन डॉलर का हथियारों का सौदा किया है, जिसमें अमेरिका इजराइल को स्पाइस बम देगा। अब स्पाइस बम चाहिए क्यों, तो आपको बता दें सबसे बड़ी मुश्किल इजराइल के सामने क्या है, तो सबसे बड़ी मुश्किल है गाजा में फैले टनल्स और सुरंगे। ये सुरंगे ऐसी हैं जिसका अता पता नहीं पता है, किस छोर से निकलती हैं किस छोर में खुलती हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। स्क्रीन पर एक मैप देखिए। जो टनल्स है गाजा में उनको लेकर कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ये गाजा स्ट्रिप के बाहर निकलती हैं। इसके साथ साथ इसमें सारे तरह के हथियार वगैरह सब कुछ है। कहा जा रहा है कि कितने किलोमीटर में फैला है ये भी कहना मुश्किल है। अब इन्हें तबाह करने के लिए इजराइल को चाहिए खास हथियार और वो खास हथियार है स्पाइस बम। अब मन में ख्याल आएगा कि अच्छा ये तो इजराइल ने हमें दिया था, तो फिर ये अमेरिका से डील क्यों कर रहा है, अमेरिका क्यों देगा। तो दरअसल जो कंपनी बनाती है इन बमों को वो कंपनी एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर अमेरिका और इजराइल की है। यही वजह है कि ये बम अमेरिका देने वाला है इजराइल को और साथ ही साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है। अब ऐसे में हमास के खिलाफ इन बमों का इस्तेमाल करेगा इजराइल। ये बम अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं और कहा जा रहा है कि इसकी फैमिली में, बमों की भी फैमिली होती है, प्रकार होते हैं, उन सारी चीजों को डील के तहत दिया जाएगा। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को ट्रांसफर किया जाएगा। डील में हथियारों के उपयोग से संबंधित जानकारी, परीक्षण, टेक्नोलॉजी ये सब कुछ होना है। स्पाइस बम हवा से जमीन में मार करने वाले हथियार हैं जो राफेल यूएसए ने विकसित किया है। राफेल यूएसए इजराइल के सबसे प्रमुख हथियार निर्माताओं में से एक की अमेरिकी शाखा है। ये बम गाइडेड हथियारों की फैमिली से संबंधित है जिन्हें बिना गाइडेड बमों की सटीकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इन्हें प्रभावी ढंग से जीपीएस निर्देशित हथियारों में बदल देते हैं। ये युद्धक विमानों द्वारा दागे जाने वाले खास किस्म के सटीक गाइडेड हथियार हैं। स्पाइस बम एडवांस गाइडेंस किट, जीपीएस मार्गदर्शन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्गदर्शन किट का इस्तेमाल करते हैं। ये खास तकनीक इन बमों को सटीकता से लक्ष्य को भेदने में सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। अभी कहा जा रहा है कि पहले से ही इजरायली सेना ने करीब 130 हमास के टनल्स को तबाह कर चुका है और ऐसे में अगर ये मिल गया तो ये पूरी तरीके से बर्बाद ही कर देगा। खैर, हाँ, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरब देशों के बीच में आखिर चल क्या रहा है आपको बता दें। कल ही हमने आपको बताया था कि ओआईसी की एक खास मीटिंग अरेंज की गई है सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब ने आनन फानन ओआईसी की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में
जो सऊदी अरब के सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, वो भी इस मीटिंग में पहुंच रहा है। यानी इस मीटिंग के महत्व को समझिए। अब बात क्या होगी यहाँ पे बात होगी कि गाजा में किस तरीके से शांति लाया जा सकता है, इस युद्ध को कैसे रुकवाया जा सकता है। उससे पहले आपको बता दूं कि सऊदी अरब इस वक्त क्या कर रहा है। सऊदी अरब इस वक्त अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए अलग अलग सेक्टर में निवेश कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सऊदी अरब जान चुका है कि अब आने वाला समय तेल और गैस का नहीं रहने वाला है, तो सऊदी अरब इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में निवेश करना चाह रहा है और इस दिशा में वो बढ़ना भी चाह रहा है। अब ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि सऊदी और यूएई दोनों ही एक महत्वपूर्ण दिशा की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और वो है उनकी इकोनॉमी का बेहतर होना, अच्छा होना। स्क्रीन पर द क्रेडल की एक रिपोर्ट देखिए। इसमें सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं खालिद बिन अब्दुल्ला अजीज अल फतीह। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ हम रिश्तों को नॉर्मल करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, पहले भी बातचीत करना चाहते थे, अब भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, हमारी शर्तें हैं। हम फिलिस्तीन का सॉल्यूशन करते हुए यहाँ पर बात करना चाहते हैं। ये सऊदी के मिनिस्टर ने साफ कर दिया है। अब सऊदी के मिनिस्टर के द्वारा ये साफ करने का क्या मतलब है, तो आपको बता दें, इसका साफ सुथरा मतलब है, पहले से भी ये देश यूएन के 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानते आए हैं कि 2 देशों का सिद्धांत होना चाहिए। खुद फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं अब्बास, वो भी इस बात को कहते हैं कि हाँ, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और हम मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो हमास है जो इस चीज को नहीं मान रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के साथ पंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण का क्या मतलब है, तो आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण का ये मतलब है कि नया कॉरिडोर जो आईमेक का बनना है वो बनेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 1 महीने पहले की खबर है, जब इस बात की अनाउंसमेंट G20 में हुई कि एक आईमेक कॉरिडोर बनना है, तब आया कि यूएई और सऊदी अरब इस कॉरिडोर की वजह से सेंटर में होंगे। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें ये सेंटर में होंगे, लेकिन उसके बाद ये युद्ध शुरू हो गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर का ये आर्टिकल है। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ और जहाँ पर भी आईमेक को लेकर चर्चा होती है तो दुनिया भर के देश आईमेक को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित दिखते हैं, खास तौर पर यूरोपीय देश। लेकिन ये अचानक से ये युद्ध शुरू हो गया है और ये अचानक से एक परेशानी आ गई है, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से देर हो रही है। खैर, एक बात तो साफ दिख रही है यहाँ पर, और वो ये है कि आईमेक को लेकर सऊदी अरब, यूएई भविष्य में जरूर पॉजिटिव ही दिखेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।